आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 7 अगस्त के फर्स्ट चैप्टर एकदम रियल क्वेश्चन है फ्रेंड, 100% एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन है। और बताते हैं आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो फ्री में उपलब्ध है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है वीडियो के। अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? तो फ्रेंड बात करते हैं अनुच्छेद 48A के आधार पर अदालत राज्य को पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए राजमार्ग योजना में बदलाव करने का निर्देश देती है, जो वनों को वन्यजीवी की सुरक्षा में इससे संवैधानिक प्रावधानों को व्यवहारिक अनुप्रयोग को दर्शाता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण नुकसान से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के शनिवार 7 जून 2025 को कहा गया कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा टी रविशंकर, जो 16वें वित्त आयोग के असंख्यिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टी रविशंकर हो जाएगी। ओके, जो अभी 7 जून को नियुक्त किए गए थे। और बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो फ्रेंड आरबीआई की जैसे कि स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका जो अभी गवर्नर है वो कौन है फ्रेंड्स? तो अभी संजय मल्होत्रा है। पहले शक्तिकांत दास थे, 25वें और 26वें बन गए संजय मल्होत्रा। ओके, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में। बात करते हैं आरबीआई के बारे में और कुछ जानकारी, जैसे कि यहाँ पर इसकी जो प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे भारतीय, और ओसवाल स्मिथ प्रथम भारतीय विदेशी गवर्नर थे। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था 61वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन का संबंध है मतदान की आयु से, जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और ये मतदान से संबंधित है। इससे 1988 में पारित किया गया था और इसे 1989 में लागू किया गया था। इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया था। यह संशोधन 1988 में पारित किया गया था और 1989 में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था युवा को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करना और लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डेली आपके पास एनालिसिस होगा तीनों शिफ्टों के एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ। इसमें कोई फेक क्वेश्चन ऐड नहीं करूंगा, और इसकी पूरी पीडीएफ आपको विद इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, फ्री में उपलब्ध है। जाकर डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो फ्रेंड बात करते हैं भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय विधानमंडल के अनुसार राज्यपाल को राज्य के प्रमुख बनाया जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री सरकार की मुखिया होता है और राज्य के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 1947 से लेकर 1991 तक सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया गया था? तो फ्रेंड बात करते हैं 1947 से लेकर 1951 तक भारत के मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर ध्यान दिया गया था। उद्योग, आयात, प्रतिस्थापना और आत्मनिर्भर पर ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन में था उद्योग, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उद्योगों पर ध्यान दिया गया था फ्रेंड्स, उद्योगों पर, आत्मनिर्भरता पर और प्रतिस्थापन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी मैं एकदम क्वेश्चन कराऊंगा 100% रियल और डेली आपको एनालिसिस मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर मैं अब थोड़ी देर बाद मुझे क्वेश्चन भेज देंगे स्टूडेंट मैथ के और रीजनिंग के, वो भी मैं एक एक क्वेश्चन एकदम लिख के आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर। एक एक क्वेश्चन पूरे लिखकर टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था पर ज्यादा ध्यान किसने दिया था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा WTO। राइट आंसर हो जाएगा WTO ने दिया। तो ऑप्शन में भी था, तो WTO इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली मुख्य संस्था विश्व व्यापार संगठन WTO। ओके, इसकी जब स्थापना पूछ सकते हैं तो स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, 1995 में। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था संगम साहित्य क्या है? ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड बात करते हैं संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। इसे संगम की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संकलन मुद्रे और आयोजित कवियों में सम्मेलनों में संगम किया गया था। संगम साहित्य में कविताएं, महाकाव्य और व्याकरण ग्रंथ शामिल है, जो प्रेम, युद्ध, शासन, व्यापार और शोक जैसी विशेषों को प्रकाश डालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा से संबंधित है। यही पूछा गया था कि संगम किस भाषा से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा से संबंधित है। यही क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में था तमिल भाषा, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 38वें नेशनल गेम कहाँ हुए थे? तो फ्रेंड बात करते हैं 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। तो राइट आंसर होगा देहरादून, उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ था? देहरादून के उत्तराखंड में हुआ था फ्रेंड, उत्तराखंड में हुआ था। ओके, बात करते हैं खेल का समापन समारोह 14 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता PT उषा ने की थी
और राष्ट्रीय खेलों के समापन की घोषणा भी की थी। आने वाले चैप्टर में ये भी पूछा जा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी में समापन में कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। कौन थी, पीटी ऊषा। ये जरूर ध्यान रखे जाना, पीटी ऊषा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा, जब ये पूछ सका तो ये भी पूछ लेगा अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन है एकदम रियल है, जिनका एग्जाम हो गया हो उनसे पूछ लीजिए, इसमें कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, एकदम रियल 100% रियल क्वेश्चन है, इसमें एक भी फेक क्वेश्चन ऐड नहीं किया, जो पूछा गया था फर्स्ट में वही क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन है। ओके, कोई इसमें फेक क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा में है, तो फ्रेंड बात करते हैं बुद्ध का पुनर्जन्म कथा जातक कथाओं में बड़े थे, तो राइट आंसर हो जाएगा जातक कथा। ऑप्शन में जातक कथा दिया थे, जो बौद्ध साहित्य का हिस्सा है। गौतम बुद्ध ने विभिन्न पूर्व जन्मों में कहानियां हैं, इस कथाओं में बुद्ध के बोधिसत्व और रूप में दर्शाया गया था, जो ज्ञानोदय को प्राप्त करने का मार्ग था, तो राइट आंसर हो जाएगा जातक कथाओं में दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार किस महिला को मिला 2024 में, तो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना को। किसे मिला, तो स्मृति मंदाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में था स्मृति मंदाना, मिताली राज, इस तरह से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना को मिला 2024 में विजडन पुरस्कार। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा राज्य का विधि सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। कौन सा होता है, एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया गया था, इसका राइट आंसर है महाधिवक्ता। बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य के एक महाधिवक्ता होता है, जिससे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य की सरकार को कानून मामलों में सलाह देता है। तो आने वाले चैप्टर में ये पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद में, तो 165वें अनुच्छेद में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर से, विच सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज्ड पीसी एंड लैपटॉप यूजफुली, तो फ्रेंड बात करते हैं यूजली, तो बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड आंसर, एप्लीकेशन डिजाइन फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड एवं iOS। ओके, इस तरह से क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं मिला है, आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। ये क्वेश्चन था, इब्न बतूता ने कुछ स्थानांतरण किया था, उसमें उलूक मनसबदारी ऑप्शन में थे, तो इस तरह से था, लेकिन आप बताइए क्या क्वेश्चन था ये पूरा। इसका राइट आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताइए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा था, जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज से क्वेश्चन था, आर्टिकल 48A से मैंने आपको बता दिया, इब्न बतूता का मैंने बता दिया था, टाइप ऑफ मार्केट में हिस्ट्री से था एक, और यहाँ पर इसके अलावा एक स्कीम से क्वेश्चन था। उसके अलावा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से था, जो नॉर्मल क्वेश्चन आया था, बस एक टाइम निकालना था 26 मार्च से 26 अप्रैल तक। ओके, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, 3 और 7 से डिवीजन पूछा था। ये 2 क्वेश्चन थे यहाँ से डिवीजन डिवाइड वाले क्वेश्चन थे कि भाग किससे जा रहा है, एक संख्या दे रखी थी जिस 300 और 7 से कटनी चाहिए थी, 4 ऑप्शन थे, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन था यहाँ पर आपके सामने बता दूं, 341 से लेकर 353 के बीच कितनी आबाद संख्या ऑप्शन में थी, इस तरह से ऑप्शन में थी, ऑप्शन निकाल सकते थे इस तरह से, 341 से लेकर 353 तक कितनी आबाद संख्या थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, नरम दल गरम दल का विभाजन कब हुआ था, तो इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड बात करते हैं, नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। या तो फ्रेंड इसमें ये पूछा था कि विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में, कहाँ हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ था, तो ये सूरत अधिवेशन में। अभी पूछा था कहाँ कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। ये आज के क्वेश्चन थे आपकी। अब बात करते हैं इसके जो मैथ में आज क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ में बात करते हैं, पीएल से क्वेश्चन आया था, पार्टनरशिप से क्वेश्चन देखने को मिला, एसआई से क्वेश्चन देखने को मिला, अलजेब्रा से क्वेश्चन देखने को मिला, टाइम एंड बर्थ से क्वेश्चन देखने को मिला, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को मिला, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन मिला, ज्यामिति से क्वेश्चन मिला, इसके बाद पावर और मल्टीपल से क्वेश्चन देखने को मिला। और यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन इस तरह से थे, एज में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एज से 2 क्वेश्चन थे, जो बनेगा परसेंटेज एज से दोनों का डिफरेंस पूछा था, एज से 2 क्वेश्चन थे, वो भी डिफरेंस से पूछा था, उसका डिफरेंस। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की। तो फ्रेंड रीजनिंग की